सदा होते। कुछ धीरज धरो भाई, बड़ा है कष्ट क्या तुमको, जरा वर्णन करो भाई। आए नाथ छोड़ भरत को, क्या अपराध बिचारा है, बिसारा नाथ जब तुमने फिर मेरा क्या सहारा है। भाई भरत, इतने व्याकुल ना हो, शांति से काम लो। क्या कर्मों की गति डाले टल सकती है। ठीक है प्रभु, किंतु आपके बिना मेरा निर्वाह नहीं है। भ्राता जी, आपका सेवक शत्रुघ्न। भाई शत्रुघ्न, तुम भी क्यों रोते हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे रक्षक भरत तो तुम्हारे साथ हैं। भ्राता जी, आपके वियोग में अयोध्या उजड़ चुकी है। नर नारी दुखी हो रहे हैं और पशु पक्षी प्राण खो रहे हैं। भाई शत्रुघ्न, इतने अधीर ना बनो भैया। यह तो सब ठीक है प्रभु, परंतु जिस प्रकार जल के बिना मछली, मरे के बिना नाग का जीवन निरर्थक और निस्सार होता है, उसी प्रकार आपके वियोग में सारा नगर आंसू बहाता है, आंसू बहाता है। तो क्या प्रजावासी भी आए हैं? हाँ भैया, प्रजावासी ही नहीं, माताएं और गुरु वशिष्ठ जी भी पधारे हैं। आहो भाग्य, चलो पहले उनके दर्शन कर लें। चलिए भ्राता जी। चिरंजीव रहो पुत्र, कल्याण हो। प्रणाम माता। माता जी प्रणाम। मातेश्वरी, अपने पुत्र राम को आशीर्वाद दीजिए और बीती बातों का ध्यान ना कीजिए। जो कुछ भी हुआ है वह सब काल और कर्म के अनुसार हुआ है। इसमें आपका क्या दोष है? माता बोलती भी नहीं, क्या आपने अपने राम को इतना बुला दिया? बोलो माँ, बोलो, तुम्हें राम की सौगंध है। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कुछ कहा जाता नहीं। चुप रहूं पर बिन कहे रहा जाता नहीं। तुमको तजकर घर बार यहाँ नहीं आना था। मुझ पापिन को निर्दयी राम पाना था। बन गई घृणा की पात्र, हाय जन जन की। क्या जन्म जन्म तक आग बुझेगी मन की। जो कुछ तुमने कहा सत्य है माता। कर्मों का फल है जीव निरंतर ही पाता। जब होने के सबके तुम ही बतलाओ, फिर दोष तुम्हारा रहा कौन? मुझे समझाओ। है कर्म चक्र में बंधा ये जग सारा, इसलिए प्रथा है माता पश्चाताप तुम्हारा। धन्य हो बेटा राम, तुम धन्य हो। तुम्हारा वनवास किस प्रकार व्यतीत होता होगा। हे विधाता, मेरे कोमल किशोरों को कैसी कठिन परीक्षा में ला डाला। माते, आपके चिंतित होने का कोई भी कारण नहीं। मनुष्य अपने कर्म का फल स्वयं भोगता है,
इसमें भाग्य को बुरा कहना, फिर विधाता पर दोष लगाना किस प्रकार उचित है? सत्य कहते हो पुत्र, यह सब कर्मों का ही फल है। एक ओर तो तुम वन को पधारे और दूसरी ओर तुम्हारे पिता परलोक से भागे। क्या पिताजी का स्वर्गवास हो गया? निस्संदेह अब अयोध्या बिल्कुल बेसहारा हो गई। हाँ भैया, यह क्या हो गया? पिताजी हमें वनों को भेजकर स्वयं परलोक सिधार गए। इस विपद काल में हमारा कौन सहारा है? पुत्र, शांति करो। विलाप करके मृतक की आत्मा को दुख ना पहुंचाओ। गुरुदेव, आपका उद्देश्य कल्याणकारी है, इसलिए अब कृपा करके इन सबको लेकर अयोध्या लौट जाइए। बेटा राम, मैंने भरत को पहले ही बहुत समझाया, परंतु इनकी राम भक्ति के सामने हमारा कोई बस ना चल पाया। प्यारे दास, अब तुम ही विचार कर ऐसा कार्य करो जिससे माताओं को शांति और प्रजा को सुख मिले। नाथ, अपना दुर्भाग्य, माता का पाप, विधाता की गति और समय की कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार यदि कोई मार्ग भूल जाए तो सूर्य का कोई दोष नहीं होता, उसी प्रकार आप तो मुझे सद्मार्ग दिखाते हैं, सच्चे ज्ञान का उपदेश सुनाते हैं, किंतु मेरे मन को शांति नहीं होती भैया, मेरे मन को शांति नहीं होती। प्रिय भरत, तुम तो धर्म और नीति के जानने वाले हो, मेरी, अपनी और प्रजा की भलाई पहचानने वाले हो। फिर यदि अयोध्या लौटकर प्रजा पालन नहीं करोगे तो मुझे शांति और जनता को सुख कैसे मिलेगा? इसलिए दास, अब मन को और अधिक न कर पाओ और आनंद पूर्वक अयोध्या लौट जाओ। यह तो ठीक है भ्राता जी, किंतु जब मन नहीं मानता तो मैं क्या करूं? मन को मनाना चाहिए। क्या तुम समझते हो कि तुमसे बिछोड़ने में मुझे आनंद मिलता है? नहीं भरत, नहीं भाई, मैं धर्म के विचार से ही तुम्हें छोड़ रहा हूं। ये ना समझो राम को तुम बिन यहाँ आनंद है। क्या करें पर राम अपने धर्म का पाबंद है। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कदापि हटने वाले नहीं। धर्म पर अटल रहना है वीर पुरुषों का लक्षण है। इसलिए अब इनकी आज्ञा का पालन करो और शीघ्र ही अवध लौट चलो। हाँ भाई, अब तुम्हारे लिए अवध लौट जाना ही उचित है और फिर 14 वर्ष का ही तो समय है। अवधि बीत जाने पर हम स्वयं ही अयोध्या लौट आएंगे। अच्छा भ्राता जी, यदि आपकी और गुरुदेव की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूं, किंतु इतनी कृपा कीजिए कि मुझे अपनी खाव प्रदान कर दीजिए। मैं इनसे अयोध्या की गद्दी सजाऊंगा और स्वयं ही सन्यासियों का जीवन बिताऊंगा। राम के अनुराग में अब भरत सन्यासी बना, वास नगरी में करेगा किंतु वनवासी बना। अच्छा प्यारे, लो मेरी घराम ले जाओ। अच्छा भ्राता जी, अब आज्ञा दीजिए, किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष से
एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो अपने भरत को जीवित नहीं पाएंगे भैया, जीवित नहीं पाएंगे। तुम निश्चिंत रहो भरत, मैं शीघ्र ही 14 वर्ष व्यतीत होने पर स्वयं ही अयोध्या लौट आऊंगा। अच्छा भैया, अब आज्ञा दीजिए।